हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर विनोद कामले। इस वीडियो के अंदर हम लोग शेयर होल्डर्स के मीटिंग का सेकंड कैटेगरी देखने वाले हैं, जिसका नाम है क्लास मीटिंग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्लास मीटिंग क्या होता है। नाउ ये जो क्लास मीटिंग होता है वो पर्टिकुलर क्लास के शेयर होल्डर्स का होता है, जैसे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है। ओके, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर की मीटिंग को यहाँ पे हम लोग क्लास मीटिंग बोलेंगे। तो एक पर्टिकुलर क्लास के ये शेयर होल्डर्स है, उनके लिए ये मीटिंग जो है कंडक्ट की जाती है ना। यहाँ पे एक चीज आपको याद रखना है कि मैंने आपको बताया था कि इक्विटी शेयर होल्डर जो होते हैं उनकी मीटिंग होती है, उसको हम लोग एनुअल जनरल मीटिंग बोलते हैं। और प्रेफरेंस शेयर होल्डर जो होते हैं उनकी जो मीटिंग होती है उसको हम लोग यहाँ पे क्लास मीटिंग बोलते हैं। तो ये डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पे याद रखना है। अभी ये जो मीटिंग होती है ये क्यों कन्वीन की जाती है या क्यों कंडक्ट की जाती है ना। ये जो मीटिंग होती है ये पर्टिकुलर क्लास के शेयर होल्डर्स के राइट्स को वैरी करने के लिए, मतलब चेंज करने के लिए बुलाई जाती है। ये पर्टिकुलर क्लास के जो शेयर होल्डर्स होते हैं इनके राइट्स को किस तरीके से वैरी किया जाता है, तो जैसे कि हम लोग प्रेफरेंस शेयर होल्डर का एग्जाम्पल यहाँ पे लेते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दो राइट्स होते हैं। एक तो उनका डिविडेंड जो होता है वो कंपनी ने हर साल उनको पे करना चाहिए, और उनका जो भी कैपिटल उन्होंने कंपनी में इन्वेस्ट किया वो उनको टाइम पे रीपे करना चाहिए। ना कभी कभी कंपनी में ऐसा सिचुएशन आता है कि कंपनी में फाइनेंशियल क्राइसिस चल रहा है और उसकी वजह से कंपनी ये जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनका डिविडेंड टाइम पे नहीं दे पा रही है, या फिर उनका कैपिटल जो है वो कंपनी रीपे नहीं कर पा रही है। तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, ये पर्टिकुलर क्लास के शेयर होल्डर्स है उनकी मीटिंग बुलाएगी, और वो मीटिंग के अंदर ये जो पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स है उनके साथ सारे प्रोज और कॉन जो होते हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। मतलब कंपनी में क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम है, कंपनी क्यों डिविडेंड नहीं दे रही है, या कैपिटल क्यों टाइम पे नहीं दिया जा रहा है, ये सब मेंबर्स के साथ डिस्कस किया जाता है। और उसके हिसाब से यहाँ पे जो मेंबर्स होते हैं वो वोटिंग करते हैं और फिर डिसीजन लिया जाता है ना। ये मीटिंग के अंदर जो भी रिजोल्यूशन पास किया जाता है वो रिजोल्यूशन जो होता है वो उस पर्टिकुलर क्लास के शेयर होल्डर्स के लिए एप्लीकेबल होता है। जैसे कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स है उनके लिए अगर कोई रिजोल्यूशन पास किया गया है, जैसे कि कंपनी जो है उन्होंने ये रिजोल्यूशन पास किया कि इस बार कंपनी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड जो है वो थोड़ा डिले करेगी या कम पे करेगी, तो वो सिर्फ प्रेफरेंस शेयर होल्डर के लिए एप्लीकेबल होगा, दूसरे जो टाइप के शेयर होल्डर्स है उनके लिए वो एप्लीकेबल नहीं होगा। तो जो भी रिजोल्यूशन क्लास मीटिंग में पास होता है वो पर्टिकुलर क्लास के शेयर होल्डर्स के लिए ही एप्लीकेबल हो सकता है। नाउ ये मीटिंग के अंदर कौन सा रिजोल्यूशन पास किया जाता है, तो यहाँ पे स्पेशल रिजोल्यूशन पास किया जाता है। पहले चैप्टर के अंदर मैंने आप लोगों को बताया था स्पेशल रिजोल्यूशन मतलब क्या होता है कि 75% मेंबर जो है वो रिजोल्यूशन के फेवर में होने चाहिए, मतलब 75% लोग जो है वो उस डिसीजन के लिए रेडी होने चाहिए। नेक्स्ट है पर्पस। नाउ ये मीटिंग क्यों बुलाई जाती है, तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एक पर्टिकुलर क्लास के जो शेयर होल्डर्स है उनके राइट्स में कुछ चेंजेस करना है, तो कंपनी वहां पे क्या करती है, उनका कंसेंट लेने के लिए, उनका परमिशन लेने के लिए यहाँ पे ये मीटिंग बुलाती है। वो मीटिंग के अंदर उनके साथ जो भी मैटर है वो डिस्कस किया जाता है, और फिर बाद में उसका रिजोल्यूशन जो होता है यहाँ पे पास किया जाता है। मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बोला कि कंपनी उनको डिविडेंड पे नहीं कर पा रही है, या उनका जो भी कैपिटल है वो कंपनी रीपे नहीं कर पा रही है, तो कंपनी ने वो मैटर उनके साथ डिस्कस किया और उसके रिलेटेड जो भी रिजोल्यूशन है वो कंपनी ने वहां पे पास किया। फ्रीक्वेंसी ऑफ होल्डिंग दिस मीटिंग, मतलब ये मीटिंग कितनी बार होती है, तो ये मीटिंग का कोई भी फ्रीक्वेंसी ऐसे होता नहीं है, सिचुएशन के ऊपर डिपेंड होता है। अगर सिचुएशन ऐसी हुई तो यहाँ पे क्लास मीटिंग बुलाई जाती है, अदरवाइज हमने जैसे एनुअल जनरल मीटिंग का देखा कि उसका फिक्स पीरियड होता है, वैसे क्लास मीटिंग का कोई भी फिक्स पीरियड यहाँ पे होता नहीं है। So this was all about class meeting. Thank you students. Please do like, share, comment and subscribe to my YouTube channel, and also recommend my channel to your friends. We will meet in the next video.